Hi students. Now today I am going to solve one problem using Thevenin's theorem by a very easy method, or you can say हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके और थेवेनिन्स थ्योरम और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना सकते हैं एंड देन वी थेवेनिन्स और आर थेवेनिन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरी इजी मैथड. I told you, I explain you this method in my previous lecture. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका लिंक, आप वहाँ पे उसको जाके देखिएगा. यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं. हमारी ये एक नेटवर्क है, प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर डिटर्मिन द करंट थ्रू 5 ohm resistor connected across terminal A and B using Thevenin's theorem. तो हमें ये 5 ओम के रेजिस्टर में करंट निकालना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, और बेसिकली जो भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ IL, वो फाइंड आउट करना है. हमें जिस रेजिस्टर में करंट निकालना होता है हम उसको लोड रेजिस्टर ले लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे RL लिख दिया है. नाउ बहुत जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ही ईजी मेथड है और आप लोग बहुत इसको पसंद भी करेंगे, जो थेवेनिन्स थ्योरम को बहुत इजी बना देता है. सो एज आई टोल्ड यू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम इसको स्टार्टिंग से, नाउ ये इनपुट है, इनपुट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, और एक इसमें करंट सोर्स लगा हुआ है. कैसे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये वोल्टेज है, ये करंट है, क्योंकि इस सोर्स के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसलिए वोल्टेज सोर्स है, और इस सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसलिए ये करंट सोर्स है. तो मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक उस वक्त तक यूज़ करेंगे जब तक हमारा एक वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ना आ जाए और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ना आ जाए. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. नाउ दिस इज़ फर्स्ट, ये आपका जो है वो फर्स्ट वोल्टेज सोर्स है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ इसको कन्वर्ट करेंगे, बाकी नेटवर्क ऐसे ही रहने देंगे. सो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस voltage source into its equivalent current source, what we get this type of network. ये होता है current source. तो जब हम इसको वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे वी गेट दिस, और बाकी नेटवर्क जो है वो सेम रहेगा. तो बाकी नेटवर्क हमारा जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक लोड आ रहा है, दिस इज 5 ohms. ये कितना है? ये 4 ohms है. ये कितना है? ये 4 amperes है. ये कितना है? रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सिर्फ इसकी जगह बदल जाएगी. ये 2 ohms रहेगा. अब ये कितना आएगा? ये बाई ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू IR. तो हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R. V इतना है, और तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 2, और सिंपली इट इज 5 amperes. तो नाउ ये नेटवर्क इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब हमें क्या मिल रहा है? हमें 2 करंट सोर्सेज मिल रही हैं, दोनों इस नोड में इंटर हो रहे हैं करंट, और ये 2 जो हैं रेसिस्टेंस मिल रहे हैं जो पैरेलल हैं. तो हम क्या करेंगे, जब भी पैरेलल में करंट सोर्स लगे हुए होते हैं तो करंट जो हैं वो अगर नोड में इंटर हो रहे हैं तो एडअप हो जाते हैं. अगर एक इंटर हो रहा है दूसरा एग्जिट हो रहा है तो डिफरेंस आ जाता है. तो ये दोनों देखिए इस नोड में इंटर हो रहे हैं तो पॉजिटिव आएंगे. तो इसको फिर से जब रिड्यूस करेंगे तो एक करंट सोर्स आ जाएगा 2 की जगह, और वो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो ये आ जाएगा, और एक ही रेजिस्टेंस आएगा. ये मैं भी आपको वैल्यू बताती हूँ. नेटवर्क इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ohm का. ठीक है, ये कितना आएगा? ये 2 पैरेलल 4. तो ये कितना हो जाएगा? 2 पैरेलल 4. ये 2 पैरेलल 4 जो है इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा. तो 2 into 4
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 8/6, ये आ जाएगा 8/6 ohms। और सिंपली 4/3 ohms। अब ये कितना आएगा, ये करंट भी इंटर हो रहा है, ये करंट भी इंटर हो रहा है, दोनों इंटर हो रहे हैं, दोनों अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9 एम्पियर्स आ जाएगा सिंपली। तो हम यहाँ पे 9 एम्पियर्स लिख देते हैं। तो ये पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, देन ये इसको हमने और रिड्यूस कर दिया, इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब हमें इससे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी ये क्या है, ये करंट सोर्स है, इसको एक बार और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करेंगे और ये पोर्शन हमारा जो है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वंस अगेन यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो आप, ये वोल्टेज सोर्स आएगा और ये रेजिस्टेंस जो है 4/3 का, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 4/3 का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये पोलैरिटी इसकी अपर डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है। एंड लोड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ए भी था, इस पे ए और बी में कोई कनेक्शन में चेंज नहीं आया, ये भी ए भी था और ये भी ए एंड बी है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, 5 ohms का ही रहेगा। नाउ ये कितना आ जाएगा, ये वोल्टेज जो है V = IR होता है ohms, तो V यहाँ पे कितना है 9 एम्पियर्स, एंड R कितना है 4/3, तो यहाँ आ जाएगा 9 × 4/3, V = I × R। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा दिस इज 12 वोल्ट, ठीक है। सो अब ये वाला हमारा ये रिड्यूस हो गया और ये हमारा वोल्टेज सोर्स आ गया, जिसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी कहते हैं, ये लोड आ गया, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये IL जो है हम इसमें इजीली निकाल सकते हैं। सो IL की वैल्यू जो हो जाएगी वो बेसिकली हो जाएगी IL फ्रॉम दिस फिगर, IL = कितना हो जाएगा, दिस इज 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, एंड प्लस 5, तो ये आ रहा है आपका, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.896 एम्पियर्स। दिस इज द आंसर। कितने इजी और सिंपल फॉर्म में मैंने थेवेनिन्स को सॉल्व करा है, आप ये देखिए। यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज V थेवेनिन्स आ गया है, ठीक है, एंड दिस इज R थेवेनिन्स है। सो सिंपल, इसमें अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने कुछ नहीं किया, हमें जो प्रॉब्लम मिली थी हमने इनपुट से देखना शुरू किया कि कौन सा सोर्स है, उसके इक्विवेलेंट सोर्स में हमने फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट किया, और जो भी रिड्यूस हो रहे थे उनको रिड्यूस किया, तो ये और ये एडअप हो गए, और ये पैरेलल में है, तो ये एडअप हो गए, ये पैरेलल में है। देन ये हमें करंट सोर्स मिल गया। इस करंट सोर्स को फिर से हमने एक बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, और हमें ये वोल्टेज सोर्स विद लोड मिल गया। ये वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। और मैंने आपसे कहा है उस वक्त तक हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करके रिड्यूस करते रहेंगे नेटवर्क को, जब तक वो इस फॉर्म में ना आ जाए। अभी हमें सिंपल, दिस इज द सिंपलेस्ट नेटवर्क, दिस इज द रिड्यूस्ड नेटवर्क मिल गया है। इसमें IL हम निकाल लेंगे। IL जो होगा वो जो भी बैटरी है, जो वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय थेवेनिन्स रेजिस्टेंस प्लस RL, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस मेथड एज वेल, एंड आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉर्टन्स थ्योरम करूँगी, और उस नॉर्टन्स थ्योरम को यूज़ करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो बताऊँगी आपको।
Thank you very much. Like this video, subscribe this video and share this video. Thank you very much.